समाकलन का एक प्रश्न आइए देखते हैं यहाँ पे, जो कि लिखा है 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसी का समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अंश और हर है ना, जो अंश और हर है इसको हमें कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना है। यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे कि अंश व हर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे। तो यहाँ पे ऊपर 1 है, इसको हम लिखेंगे 1 कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे डिवाइड में यहाँ भी 1 है, 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, क्योंकि इसको भी भाग देना है कॉस स्क्वायर एक्स से, और डी एक्स वैसे रहा। ठीक है, तो अंश और हर में हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दिया है। अब भाग क्यों दिया गया इसको अगर समझना है तो यहाँ पे देखो, अगर हम 1 कॉस स्क्वायर एक्स को देखें तो ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये रहा डी एक्स। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो सेक स्क्वायर एक्स है, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जहाँ सेक स्क्वायर एक्स लिखा है वहाँ हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स वैसे रहा और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस का 1। ठीक है, और अब इसी में देखो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइड में ये हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसमें देखा जाए जो tan x है, यहाँ पे tan x है ना, इसको अगर हम t मानते हैं तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स और ये जो dx है यहाँ पे वो चला जाएगा, है ना। यानी कि ये जो कह रहे हैं हम यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं tan x = t, तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx और ये रहेगा dt। ठीक है, तो अब जो समाकलन जिसका करना था वहाँ देखो सेक स्क्वायर एक्स dx, देखो सेक स्क्वायर एक्स dx ये बन गया dt। ठीक, और डिवाइड में यहाँ पे था 2 प्लस इसको हमने t माना था तो ये हो गया t का स्क्वायर। ठीक, अब इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं dt, और डिवाइड में जो 2 है इसको √2 लिखा जाए इसका स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि इस रूप में हमें फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। इस रूप में जो फार्मूला होता है कि 1/a² + x² इसका dx, है ना, तो ये होता है 1/a और tan इनवर्स x/a + c। ठीक, इस प्रकार के फलनों का समाकलन ये होता है। तो ये वाला इसी रूप का है, तो यहाँ देखो एक ही जगह पे √2 है तो ये हो जाएगा 1/√2। उसके बाद लिखा जाएगा tan इनवर्स t/√2 और प्लस c। ठीक, अब यहाँ t की वैल्यू रख देंगे तो 1/√2, उसके बाद tan इनवर्स t को हमने माना था यहाँ पे tan x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan x और डिवाइड में है √2 प्लस का c, और यही इसका आंसर होगा।